नमस्कार। आज हम पुराणों में बताए गए ब्रह्मांड के उस अद्भुत नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी दिव्य संरचना है जो हमारे अस्तित्व की हर परत को परिभाषित करती है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ किसी तारे पर नहीं बल्कि एक विशाल सर्प के फन पर टिका हो। सुनने में शायद ये किसी कहानी जैसा लगे, है ना? लेकिन पुराणों में इसी को सृष्टि का आधार बताया गया है। तो चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस दिव्य रचना की नींव आखिर है क्या। इस दिव्य आधार के बिल्कुल केंद्र में है अनंत शेषनाग। पुराणों के हिसाब से ये वही हैं जो पूरे ब्रह्मांड को, उसके सभी लोकों को अपने हजारों फनों पर संभाले हुए हैं। वो स्थिरता के और अनंत काल के प्रतीक हैं। और खुद शेषनाग कहाँ है? वो भगवान विष्णु का आसन है जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। यही वो शांत, स्थिर और शक्तिशाली तस्वीर है जिसे पूरे अस्तित्व का परम आधार माना गया है। तो अब जब नींव की बात हो गई, तो आइए इस अद्भुत ब्रह्मांडीय इमारत को परत दर परत बनाते हैं। हम उन 14 लोकों की यात्रा पर चलेंगे जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है। देखिए, हर चीज की शुरुआत भगवान विष्णु की नाभि से होती है, जहां से एक दिव्य कमल खिलता है और उसी भव्य कमल पर विराजमान है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। इसी अद्भुत संरचना में सारे के सारे लोक बसे हुए हैं। पुराण कहते हैं कि कुल 14 मुख्य लोक हैं और ये सभी उसी कमल की डंठल के अंदर मौजूद हैं। ये जो संख्या है ना 14, ये इस कॉस्मिक मैप के लिए बहुत ही अहम है। और इन 14 लोकों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। 7 लोक ऊपर की तरफ हैं जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहते हैं, और 7 लोक नीचे की तरफ जिन्हें पाताल लोक कहा जाता है। चलिए पहले ऊपर के 7 लोकों को देखते हैं। सबसे ऊपर एकदम शिखर पर है ब्रह्मलोक। उसके ठीक नीचे तपोलोक और जनलोक, जहां महान तपस्वी और ऋषि मुनि रहते हैं। फिर आता है महरलोक, उसके बाद स्वर्गलोक यानी देवताओं का निवास। फिर आता है भुवरलोक, जिसमें हमारे ग्रह, तारे, सब कुछ शामिल है। और आखिर में है पृथ्वीलोक, हमारी धरती, जिसे कर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी वो जगह जहां हर कर्म का फल मिलता है। अब चलते हैं नीचे के 7 लोकों की तरफ, जिन्हें पाताल लोक कहते हैं। एक बात समझना जरूरी है कि ये नरक नहीं है, ये अस्तित्व के बस अलग अलग तल हैं। इनमें अतल लोक है, वितल लोक है, फिर आता है सुतल लोक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां राजा बलि का शासन है और वो बहुत समृद्ध है। उसके नीचे तलातल, फिर महातल, जहां नागों का वास है, फिर रसातल, और सबसे गहरा है पाताल लोक, जहां दैत्य और नाग रहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 14 मुख्य लोकों के भी नीचे अनगिनत नरक लोक मौजूद हैं, जो इस ब्रह्मांड की संरचना में एक और परत जोड़ते हैं। तो ये जो इतनी जटिल संरचना है, इसका कोई भौतिक मतलब ही नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरे दर्शन की ओर इशारा करती है। चलिए इसके पीछे का असली मतलब समझते हैं। और यहां आता है सबसे जरूरी विचार। पुराण कहते हैं कि यह ब्रह्मांड सिर्फ चीजों का खेल नहीं है। वो कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी है, और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु। सोचकर देखिए, ये कितना शक्तिशाली विचार है। ये चेतना को पदार्थ से ऊपर रखता है और बताता है कि हर चीज एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। और इस दिव्य संतुलन को थामकर कौन रखता है? अनंत शेषनाग। कहते हैं जब तक शेषनाग हैं तब तक सृष्टि है। वही इस महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं, स्थिरता के सबसे बड़े प्रतीक। ये सारी बातें हमें इस विशाल ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा महसूस कराती हैं, और अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या ब्रह्मांड को समझने की ये जो कोशिश है, ये असल में खुद को ही समझने की एक कोशिश तो नहीं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।